अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं समरीन तुफैल और आप देख रहे हैं पाक वतन टीवी। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। इसराइल और हमास के दरमियान आरजी जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद शुरू, दर्जनों फलस्तीनियों की घरों को वापसी। इसराइल और हमास की जानिब से कैदियों का तबादला होगा। हमास 50 यरगमाली रहा करेगा। इसराइली कैद से भी 150 फलस्तीनियों को रहाई मिलेगी। जंगबंदी के दौरान इंसानी इमदाद मिस्र से गजा तक पहुंचने की तवक्को। हमास का कहना है कि रोजाना 200 इमदादी ट्रक और ईंधन के टैंकर गजा में दाखिल होंगे। मिस्र का कहना है कि जंगबंदी के हर रोज 1,30,000 लीटर डीजल और गैस गजा में पहुंचाई जाएगी। जंगबंदी के ऐलान के बाद जनूबी गजा में इसराइली तैयारों की परवाजें बंद। इसराइल का फलस्तीनियों को शुमाली गजा का रुख न करने का मशवरा। कहा शुमाली गजा अभी भी वार जोन है। उधर फलस्तीनी नौजवानों ने इसराइली बमबारी से तबाहशुदा मलबे तले जिंदा बचने वाले अफराद, जख्मियों और लाशों की तलाश शुरू कर दी। गजा में जंगबंदी के लिए इस्लामी ममालिक बाशमूल पाकिस्तान ने इसराइल और बैनुल अक़वामी बरादरी पर दबाव डाला। वज़ीर ख़ारजा का सेनेट में खिताब। कहा गजा की सूरत हाल बहुत गंभीर है। 16,000 शहादतें हो चुकी, 40,000 अफराद जख्मी है। इसराइल जंगी जराइम कर रहा है। गजा सारा तबाह हो चुका। इसराइल को जवाबदेह करार देना चाहिए। पूरी तरह से ट्रेन नहीं हुआ, उसको भी ट्रेन कर रहे हैं। बिलावल अभी तक ट्रेन नहीं है। अच्छा, मेरा तो ख्याल है कि वो बड़ा ट्रेन है, बड़ा टैलेंटेड है। मुझसे टैलेंटेड है, मुझसे ज़्यादा एजुकेटेड यंग जनरेशन है। उनकी अपनी सोच है। वो अगर अपनी सोच का इजहार कर रहे हैं तो उस पर तो भी टैक्स लगाएंगे। तो अगर मैं रोकूंगा तो वो और मसले होंगे। तो कहेगा अच्छा आप शासक करो, मैं नहीं करता, फिर क्या करूँगा। तो उनकी जो नई पौध की जो सोच है ना, वो तो बाबा यू नो ना थी। ट्रिपल पी है, एक 4P है। 4P मेरे पास है, मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। ट्रिपल पी का प्रेसिडेंट जो है वो चेयरमैन जो है वो बिलावल है। और पार्टी कैंडिडेट्स को टिकट जो है वो मैं देता हूँ और बिलावल साहब को भी आपने टिकट देंगे। आसिफ अली जरदारी ने बिलावल भुट्टो को सियासत के लिए गैर तरबियत याफ्ता करार दे दिया। कहते हैं बिलावल भुट्टो को अभी ट्रेंड कर रहे हैं। बिलावल मुझसे ज्यादा एजुकेटेड और टैलेंटेड है, लेकिन तजुर्बाकार नहीं। नौजवानों की अपनी सोच है। अगर मैं उसे रोकूंगा तो वो कहेगा अच्छा आप सियासत करो, मैं नहीं करता, फिर क्या करूंगा। बिलावल को टिकट मैं दूंगा। निगरान वज़ीर दाखिला ने चेयरमैन PTI को अदालत का लाडला करार दे दिया। कहा इमरान खान को जेल में दी जाने वाली सहूलियात का आम शहरी तसव्वुर नहीं कर सकता। चेयरमैन PTI की साइफर केस में 28 नवंबर की पेशी के हुक्म पर अमल करेंगे। नवाज शरीफ पर कायम केसेस को बेबुनियाद करार दे दिया। कि हम न घबराए हैं न पीछे हटेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमने कानून और आइन की बालादस्ती के लिए जद्दोजहद जारी रखनी है। और ये इलेक्शन हम किसी तमाम वर्कर को कहते हैं कि आपने किसी तरह भी किसी की उस पर नहीं आना है कि कोई तशद्दुद करे। आपने अपनी सियासी जद्दोजहद और अमन तरीके से और कानून के अंदर रहते हुए करनी है। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि इलेक्शन का टाइम है, ये हमें कोशिश करेंगे कि दूसरी तरफ लेके जाए, इंतकामी कार्रवाई करें, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ अपने कानून के अंदर रहते हुए अपनी जद्दोजहद जारी रखनी है। नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाना है तो इलेक्शन की जरूरत नहीं, ऐसे ही नोटिफिकेशन जारी कर दे। असद कैसर के लफ्ज़ी वार। कहा इंतखाबात के लिए जो माहौल बनाया गया है ये किसी तौर पर भी फ्री एंड फेयर नहीं। हम पर सिलेक्टेड का इल्ज़ाम लगाने वाली अपोजिशन आज खुद सिलेक्टेड प्लस बन गई। इस माहौल में अगर इंतखाबात हुए तो कोई उसे तस्लीम नहीं करेगा। इस वक्त पार्टी लीडरशिप और कारकुन जेल में या रूपोश हैं। इन हालात में इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराना मुश्किल है। PTI रहनुमा हामिद खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले का कोई जवाब नहीं। ऐन मुमकिन है कि इस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करें। टिकटों की तकसीम के लिए कमेटी बनाई जा सकती है। 7 मार्च को भेजा गया साइफर डिक्लासिफाई नहीं किया गया था। FIA की टीम का दावा। ज़राए के मुताबिक PTI की हुकूमत के आखिरी दिनों में कुछ इजलासों में साइफर को डिक्लासिफाई करने के मुतालिक बातें हुई, लेकिन इसकी इजाज़त नहीं दी गई। वज़ारत ख़ारजा ने मुखालफत की थी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। एक और रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स 59,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 50 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा।
यकम नवंबर से अब तक 100 इंडेक्स में 7,500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हो चुका। स्मोक को काबू करने के लिए पंजाब के 10 अजला में लॉकडाउन। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, साहिवाल और सरगोधा में 2 रोज के लिए तालीमी इदारे बंद। शाम 3 बजे के बाद मार्केट्स में कारोबार। इतवार को हर तरह का कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद रखना होगा। लाहौर समेत पंजाब के 10 अजला की फजा इंतहाई मुज़र। महकमा सेहत का कहना है एक ही रोज के दौरान स्मोक की शिद्दत से 66,000 से ज्यादा अफराद अस्पताल पहुंच गए। टीबी माहिरीन की शहरियों को बिला जरूरत घर से ना निकलने की हिदायत। घर से निकलते वक्त चश्मा, मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने का मशवरा। रेस्टोरेंट पूरा हफ्ता रात 10 बजे, वीकेंड पर 11 बजे तक खोलने की इजाजत। लाहौर हाई कोर्ट की हिदायत। दौरान समाअत रिमार्क्स दिए, समझ नहीं आ रहा कि इस निगरान पंजाब हुकूमत का मसला क्या है, क्यों इतनी ज्यादा तामीरात करवा रही है। सारा शहर उखाड़ा हुआ है। माहौलियात का महकमा सबसे बड़ा मुजरिम है। पंजाब में स्मोक से निपटने के लिए मसनूई बारिश पर गौर। वजारत खजाना के मुताबिक लाहौर में मसनूई बारिश करने पर 35 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया। सेक्रेटरी खजाना की भिजवाई गई समरी निगरान वज़ीर आला की इजाजत से मशरूत होगी। वज़ीर इत्तलाआत आमिर मीर कहते हैं मसनूई बारिश के लिए जल्द चीनी माहिरीन पाकिस्तान आएंगे। वज़ीर आज़म ने PIA की निजकारी को अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। अनवारुल हक काकड़ कहते हैं निजकारी पर फोकस कर रहे हैं। खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी ज़ेर गौर है। बैरूनी सरमायाकार ज़राअत, मादनियात समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी करेंगे। हुकूमती अखराजात में कमी के लिए भी इक़दामात कर रहे हैं। फौजिया सदीकी की अमरीका में कैद आफिया सदीकी से एक बार फिर मुलाकात है। फौजिया सदीकी 2 और 3 दिसंबर को आफिया सदीकी से अमरीका में मुलाकात करेंगी। सेनेटर मुश्ताक और सेनेटर तलहा भी डॉक्टर फौजिया के साथ होंगे। फौजिया सदीकी के वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अमरीका में 56% शहरी भारत की मोहब्बत में मुब्तला, उसे अपना दोस्त करार दे दिया। पाकिस्तान के लिए 28% अमरीकियों ने मस्बत जज्बात का इजहार किया। अमरीका के दुश्मन के सवाल पर 39% अमरीकियों ने पाकिस्तान को अपना मुखालिफ कहा, जबकि भारत को 11% अमरीकियों ने अपना दुश्मन ठहराया। अफगानिस्तान और भारत में दूरियां। अफगानिस्तान ने भारत में अपना सिफारत खाना मुस्तकिल बुनियादों पर बंद कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अफगान एम्बेसी की जानिब से सिफारत खाना बंद किए जाने की तस्दीक। अफगान हुकूमत ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि भारत की जानिब से सिफारती ताउन न मिलने पर सिफारत खाना बंद किया गया। बिग बैश के लिए हारिस रऊफ, ज़बान खान और उसामा मीर को NOC जारी न किया जा सका। PCB हुकाम का कहना है कि इस मुतालिक ताहाल फैसला नहीं हुआ, मामला ज़ेर गौर है। दौरा ऑस्ट्रेलिया से इनकार पर हारिस रऊफ को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तनाज़ुली बिग बैश के लिए NOC से महरूम किया जा सकता है। गैर मुल्की वेबसाइट का दावा।